हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 22 विच इज़ बेस्ड ऑन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स क्या कहती है? आपने पढ़ा होगा क्लास 8th में भी कि ट्रायंगल, कोई भी अगर हम ट्रायंगल लेते हैं तो उसके तीनों एंगल्स का सम, जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। सबसे पहले हम आज इसी प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। किस तरह से? जैसे हमने कोई भी ट्रायंगल लिया एक PQR, जहाँ पर एंगल P है एंगल 1, एंगल 2 इज़ एंगल Q एंड एंगल 3 इज़ एंगल R। इनके हमने नेम्स रख दिए। अब हम प्रूव करेंगे कि 1 + 2 + 3, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने QR जो लाइन है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की XY, QR पैरेलल टू XY। अब हमें पैरेलल लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता है कि अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो कुछ एंगल्स उसके इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेयर इफ़ वी सी दैट QR इज़ पैरेलल टू XY एंड PQ इज़ अ ट्रांसवर्सल। PQ हमारी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 4 इज़ इक्वल टू एंगल 2। कौन से एंगल्स होते हैं ये? alternate angles. These are the pair of alternate angles. Angle 2 is equal to angle 4 and similarly angle 3 is equal to angle 5. ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ये जो XY लाइन है इसमें हमारे तीन एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से? एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 5। तो एंगल 4 + 1 + 5 ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं मिलकर। इट मीन्स द सम ऑफ दीज एंगल्स विल बी 180 डिग्री। सो वी कैन राइट एंगल 4 + एंगल 1 + एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज इट इज़ अ लीनियर पेयर. Now if we will substitute the value of angle 4 and angle 5, we have already read that angle 4 is equal to angle 2 because these are alternate angles, and similarly 5 is equal to angle 3 because these are also alternate angles. Now we will substitute angle 4 with angle 2 and angle 5 with angle 3. तो हमें मिलेगा 1 + 2 + 3 is equal to 180 डिग्री, जो कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं. ओके, this is the way we proved that the sum of angles of a triangle is 180 degree. This is the first theorem which you have to practice and revise. Now we come to question number 1 of this worksheet. This is based on the theorem that if we take any triangle and we produce any side of the triangle, हमने एक triangle लिया, for example this is a triangle ABC और मैंने BC साइड को प्रोड्यूस किया, तो BC साइड को प्रोड्यूस करने के बाद ये एक एक्सटीरियर एंगल आया, नेम इट एज 1. सो दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू एंगल्स. दिस ऑल्सो वी हैव स्टडीड इन 8th क्लास. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3. इसी तरह से अगर मैंने कोई दूसरा ट्राइंगल लिया, सॉरी, इफ वी टेक दिस ट्राइंगल एंड आई प्रोड्यूस दिस साइड ABC. Now this side is produced, so this is the exterior angle of angle C. इसके अपोजिट कौन से एंगल्स होंगे? A and B. So here angle 1 is equal to these two angles A + B. ओके, इसी तरह से अगर हम इसको प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, नेम इट एज 4, दिस विल बी इक्वल टू एंगल 5 + एंगल 3. मतलब जो इसके साथ अटैच्ड एंगल है उसको छोड़कर बाकी दो एंगल्स जो हैं ट्राइंगल के अंदर के, उसके इक्वल वो होता है. दिस इज़ कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ओके, इफ़ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. Now we will do a question based on this theorem. In this figure a triangle is given and a side is produced. Okay, now we have to find angle X and angle Y. This is angle X, this is angle Y. This is equal to 30 degree and this is equal to 40 degree. अब इसी में हम क्या देखेंगे कि क्या कोई एक्सटीरियर एंगल या फिर कोई ऐसा ट्राइंगल है जिसमें दो एंगल्स गिवन है और थर्ड एंगल हमें फाइंड आउट करना है. ओके, देखो इस ट्राइंगल में तो कुछ नहीं है. In this triangle also this is not given.
in this triangle, yes, in this triangle two angles are given. We can see that this is 90 degree and this is 40 degree. So 90 plus 40 plus x is equal to 180 degree based on the above theorem. Okay, here also this here look, in triangle TQR 90 plus 40 plus x is 180 degree. From here we can find out x.